बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज दो मैचेस खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग में और इन दोनों मैचेस के नतीजे जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट में बाबर और मोहम्मद रिजवान दोनों को अब हम करेंगे बाय बाय, क्योंकि साफ जाहिर है नताइज ने आपको बता दिया, टीम को किस तरीके से दोनों ने लीड किया वो आपको पता चल गया। और खासतौर पे बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस क्या उतनी हाई स्टैंडर्ड है कि हम कहें कि नहीं जी बाबर कमाल का T20 बल्लेबाज है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं और साथ में मोहम्मद रिजवान पे भी। लेकिन जबरदस्त किस्म के नए टैलेंट देखने को मिल रहे हैं। PSL का जो आखिरी हिस्सा है उसमें भी आज हमें जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स देखने को मिले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा नेक शगुन है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ और बात करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है PSL में, क्योंकि PSL के चारों जो क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं उनका फैसला हो गया, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट बाकी है, क्योंकि जो अगला मैच आज शाम रात को खेला जाएगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान, वो भी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसमें बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। भाई बात यह है कि सच्ची बात है, मतलब अब इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग बाबर आजम को देखने आते हैं मैदान में और रावलपिंडी का क्रिकेट का मैदान आज फिर एक बार फुल भरा हुआ था। जिस तरह से कल रात वाले मैच में था उसी तरह से आज रात वाले मैच में एक जिसको आप कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, वो रश था और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है रावलपिंडी की क्राउड, ये हमें हमेशा का पता है। और जब भी यहाँ मैच होता है तो रावलपिंडी की क्राउड कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। लेकिन एक ऐसा मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए जीतना ज़रूरी था, उस मैच में बड़ी ब्लंडर्स हुई हैं जी, ब्लंडर्स, एक नहीं कई ब्लंडर्स, और वो बाबर आजम की तरफ से भी देखने को मिली हैं। ये मैच जो है, मतलब कल रात आप इसी ग्राउंड के ऊपर पहले बॉलिंग करते हुए आपने मार खाई और बाद में आप हार गए, आज फिर वही डिसीजन कर रहे हैं। किस लिए जी? बारिश हुई है भाई, बारिश के अंदर जो है वो छक्के चौकों की बारिश हो गई। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर्स के जीतने के लिए सिर्फ अकेला फखर जमान काफी था। क्या जबरदस्त आज उसने हिटिंग की है, क्या शानदार शॉट्स खेली हैं। स्टार्ट में मोहम्मद नईम के साथ जो उन्होंने पावर प्ले खेला भाई, 4 ओवर का पावर प्ले, 49 रन, 49 रन, मतलब इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जबरदस्त किस्म का उनकी जानिब से खेल देखने को मिला है। और माफ कीजिएगा, बल्कि 4 ओवर्स में काफी ज्यादा, 3 ओवर में 49 रन थे। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शानदार किस्म का जबरदस्त किस्म का स्टार्ट उनको मिला और उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज किया। पेशावर ज़ल्मी ने सॉर्ट ऑफ कमबैक जरूर किया, लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि भाई कप्तानी बाबर तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना कप्तानी बस की बात है और ना ही T20 आपके बस की बात है। ये अब मुझे कहने दीजिए कि ये आप अंदाजा लगाएं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पिछले कितने सालों से पाकिस्तान की टीम के ऊपर एक किस्म की हुक्मरानी कर रहे थे। और T20 क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ, आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ भी ये टीम से बाहर नहीं निकलते थे। क्यों बाहर नहीं निकलते थे? इस वजह से बाहर नहीं निकलते थे कि जब ऐसा परफॉर्म करेंगे तो कोई ना कोई और आएगा, जगह ले जाएगा। तो सर अब एक नहीं, दो नहीं, कई आ गए हैं जो बता रहे हैं कि ये है T20 क्रिकेट, ये इसे कहते हैं T20 क्रिकेट। आज आपने ख्वाजा नाफे की पिछले मैच में इनिंग्स देखी, क्या आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उसने खेली, क्या शानदार खूबसूरत शॉट्स उसने लगाई, दिल खुश कर दिया। और उसके बाद जो हसन नवाज ने मैच विनिंग इनिंग्स, ये पहली बार नहीं दूसरी बार उसने ये वो वाली आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और इस्लामाबाद के अगेंस्ट उसने फिनिश किया और आखिरी ओवर में 15 चेज किए, यहां पे 11 चेज किए। क्या कमाल का वो
लोअर मिडिल ऑर्डर पे उसको लाया गया है और उसके बाद से वो खिलाड़ी बदल गया है। क्या शानदार उसने पाकिस्तान के लिए एक लग्जरी फराहम कर रहा है हसन नवाज, जबकि टॉप ऑर्डर पे आपको आज ख्वाजा नाफे की शक्ल में एक और प्लेयर मिला है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसको टीम का, फ्यूचर टीम्स का प्लान्स का हिस्सा बनाने की जरूरत है, बिकॉज उसने सब कुछ दिखाया। उसकी छोटी 50 रन की इनिंग्स थी, लेकिन उसमें उसने जो शॉट्स खेले वो ब्रेथ टेकिंग शॉट्स थे, माइंड ब्लोइंग शॉट्स थे। तो उससे वो बताता है कि वो कैसा टैलेंटेड है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखिए कि बड़े बड़े बाबे जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। बॉलिंग में आप देख लीजिए, उबैद शाह क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ओवरऑल आप देख लीजिए अच्छी टीम है, हालांकि उनको भी आज मार पड़ी है, लेकिन फिर भी 185 जो था दैट वाज नॉट टू मच फॉर देम। जैसे उन्होंने चेज किया है, इसको चेज करना कहते हैं सर। बाबर आजम भी थे ना कल के मैच में, चेज नहीं कर पाए। आज आप देखिए, अगर आप 13 गेंदों पे 16 रन बनाते हैं, उस सूरत में कि जब आपको 150 रन्स रिक्वायर्ड हों आपको, तो फिर भाई मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। 150 रन्स चाहिए और आपकी टीम 123 रन्स कर गई है, थैंक्स टू हारिस रऊफ और शाकिबुल हसन, जिनको अहमद दानियाल मार गया है। यार अब देखें आपके क्या हालात है कि आपका एक बॉलर जो है वो चौके छक्के मार रहा है, आपका डैनियल सैम्स मार गया है, लेकिन बाबर आजम को समझ नहीं आ रही कि वो करेंगे क्या। प्रेशर बहुत है। हालांकि उनके अब्बा जी कहते थे कि बाबर आजम पीएसएल में खेल के कम बैक करेगा टीम में, और उसके बारे में बातचीत भी हो रही है कि बाबर आजम को कम बैक करना चाहिए। कुछ सुनने में आया है कि जो हेड कोच है उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम को हमें वर्ल्ड कप, एशिया कप के प्लान्स में रखना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको मंजूरी नहीं मिली। ऊपर वाले कहते हैं कि भाई फौरी तौर पे बाबर आजम की जगह नहीं बनती टीम में, आप यंगस्टर्स के साथ जाएं, बाद में देखेंगे। अगर हमारे यंग कॉम्बिनेशंस जो है वो नहीं चल पाते तो हम बाद में देखें। लेकिन भाई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, फखर जमान क्या शानदार फॉर्म में है, क्या कमाल के उसने छक्के मारे, 300 से ज्यादा छक्के मार चुके हैं वो, तो छक्कों में उनका कमाल। फिर देखिए आसिफ अली छोटी सी इनिंग खेल के चले गए हैं, 6 बॉलों पे 18 रन। तो ये इस तरह की इनिंग्स चाहिए होती है ना, इस तरह के प्लेयर्स होते हैं T20 के प्लेयर्स। आप जैसे प्लेयर्स नहीं हैं कि जो शुरू में आके 10-12 गेंदें जो हैं वो सिर्फ सिंगल डबल ही करते हैं और उसके बाद वो रिदम पकड़ते हैं। जब रिदम पकड़ते हैं तो ओवर खत्म हो चुके होते हैं। भाई ये तो आते ही आपको हिटिंग करनी है, आते ही आपको बताना है। दूसरे नंबर पे कल भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं कि यार ये जो मोहम्मद हारिस है ना, इस पे हम बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन ये डिसअपॉइंट करता है। ज़ल्मी की जो बुरी हालत है, जिस तरह से ज़ल्मी बाहर हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, मतलब उसमें मोहम्मद हारिस का भी एक रोल है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर इनकी जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है, पहले बाबर ओपनर आते रहे, फिर उसके बाद नंबर 3 पे आना शुरू हो गए। मतलब ये तरीका नहीं होता। आप लोगों ने पहले से ये प्लान करना होता है कि भाई हमने किस तरह की क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। रिजवान साहब ओपन करते रहे, बाबर ओपन करते रहे। जिद है ना कि भाई आपने हमें यही खिलाना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की अगेन ओपनिंग करनी है और पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश करना है। इतना अरसा हम, किस्मत थी इनकी, अच्छी किस्मत, मैं ये नहीं कहता, और मैं किसी के लिए हार्श भी नहीं हूं, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन नॉट इन T20 क्रिकेट। सॉरी सर, जितने भी रन्स बनाए, जैसे भी बनाए, बहुत सारे बाबर के पास रिकॉर्ड हैं, रिजवान के पास रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सर वो आप देखें उस वक्त एक तो कोरोना का दौर था, दूसरा हमारे मुल्क में जो टीमें आ रही थी वो BC टीम्स आ रही थी, जो जहाँ पे हम खेलने जाते थे वहाँ पे भी BC टीमें, बल्कि वो भी हमें हरा देती थी। इस बीच में हम किस से नहीं हारे, हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम अफगानिस्तान से हार गए, जिनसे हम कभी नहीं हारे थे। मतलब इतना बुरा हमारा T20 क्रिकेट कभी भी नहीं गया था जितना अब गया। और अब आप देख लीजिए क्या हुआ हमारे साथ अमेरिका में, T20 क्रिकेट में हमारे साथ क्या हुआ। हम जो सीरीज हैं हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली वो हार गए, हम साउथ अफ्रीका में खेली हम वो हार गए। क्या वजह थी? कि हमारे पास वो यंग ब्लड नहीं था जो अब आ रहा है।
आ रहा है आपको उबैद शाह, आपको बॉलिंग में जबरदस्त एक फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर के तौर पे नजर आ रहे हैं। फिर ये अली रजा भी अच्छा है, अभी थोड़ा काम करने की जरूरत है इन लड़कों के ऊपर, लेकिन ये अच्छे हैं, अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन आज एक और लड़का जिसका नाम है सलमान मिर्जा, लाहौर कलंदर्स की तरफ से पहली बार डेब्यू किया और डेब्यू पे 4 विकेटें ले गया भाई, खड़का के रख दिया सारी की सारे बल्लेबाजी को, पेशावर ज़ल्मी को। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, तबाह करके रख दी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप। और इसको कहते हैं क्या कमाल की। हालांकि बीच में उनके शाकिबुल हसन और जो हारिस रऊफ है, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, छक्के छुक्के उन्होंने भी बहुत खाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाहौर कलंदर्स पहुंच तो गया है अब प्ले ऑफ्स में, लेकिन आगे चलेंगे ना आप, तो आगे इस तरह की आप बॉलिंग करेंगे तो आप फिर बचेंगे नहीं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, बट पिक ऑफ द बॉलर्स अगर हम कहें तो वो सलमान मिर्जा, दोनों तरफ से कमाल। आज उसने बॉलिंग ज़बरदस्त की, साथ में फ़खर जमान ने बैटिंग अच्छी की। और जब आप 13 ओवर्स में 150 का टारगेट दे देते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। जो भी हैं ये बड़े बॉलर्स हैं और इन बॉलर्स के सामने इस तरीके से आते ही छक्के चौके मारना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि इट वाज रियली अ बैड टूर्नामेंट फॉर मोहम्मद रिजवान एज वेल एज फॉर बाबर आजम, दोनों के लिए। दोनों की कप्तानी पे सवालात, दोनों की टीम कॉम्बिनेशन पे सवालात, दोनों की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी काबिल, वो कहते हैं ना काबिल जिक्र उस तरह से नहीं है कि उनकी टीम के काम नहीं आ सकी। कल बना लिए 94, लेकिन आपकी टीम नहीं जीती। उसने भी बीच में सेंचुरियां मारी, लेकिन उसकी टीम बिल्कुल आखिर में। यही प्रॉब्लम थी कि भाई आगे इनको कोई ना कोई बचा जाता था, नीचे से आके कोई ना कोई अच्छी हिटिंग कर जाता था, मैच जीत जाते थे, हमारी इज्जत रह जाती थी। कभी आसफ अली, कभी जो है वो नसीम शाह, कोई ना कोई हमारे आ जाता था, और फ़खर जमान परफॉर्म कर देता था टॉप ऑर्डर पे आके, हमारी इज्जत रह जाती थी और इनकी भी इज्जत रह जाती थी। लेकिन अब सर, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दीज प्लेयर्स टू बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान T20 स्क्वाड एनी मोर। उसकी वजह यह कि ये अब T20 क्रिकेट अब जो है ना वो वाली नहीं है जो पहले थी। मतलब 3 ओवर्स में 50 कर ली, ये समझ लीजिए 49 53.1 ओवर्स में। ये इसका मतलब ये है कि ये तेज तरीन 50 थी, तेज तरीन पाकिस्तान की PSL हिस्ट्री में। इतनी तेज 50 की पार्टनरशिप नहीं किसी ने बनाई। तो ये क्रिकेट है इस वक्त, ये क्रिकेट है। बहरहाल क्राउड बहुत शानदार था, आज भी मिल्ली नगमे बहुत ज़्यादा सुनाए गए और दरमियान में क्राउड को एंटरटेन भी किया गया, नारे भी लगे, सब कुछ ज़बरदस्त था। लेकिन ये रात पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी नहीं थी। बारिश हुई, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बारिश रुकने वाली नहीं है और लग रहा था कि ज़ल्मी बग़ैर खेले जो है वो बाहर हो जाएगा और लाहौर बग़ैर खेले आगे चला जाएगा, क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन बारिश तो रुक गई, तरस आ गया कुदरत को बाबर और ज़ल्मी पर, लेकिन उनको अपनी आप पर तरस नहीं आया। और यूं वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि इन्होंने टीम ही प्रॉपर नहीं चुनी थी। बॉलिंग तगड़ी होगी जिसकी, वही टीम जीतेगी PSL। ये मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। और जो टीमें जिनकी बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, वो टीमें आगे नहीं आ पाई। सो दिस वॉज द एंड फॉर बाबर एंड रिजवान। दोनों का एक ही दिन में बाय बाय टाटा हो गया। और अब कल जो मैच होने जा रहा है, यानी आज ही जो मैच होने जा रहा है, उस मैच में अब मुकाबला है कराची का इस्लामाबाद से। कराची जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पे है, इस्लामाबाद चौथे नंबर पे है। लेकिन दोनों को अगर इस्लामाबाद जीतता है, उसको पॉइंट मिलते हैं, तो इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा, लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से कराची को बिल्कुल ही ज़ेर कर देता है, तो फिर वो नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल इस वक्त है सिचुएशन, क्योंकि रन रेट का काफ़ी डिफरेंस है। सो कराची मुझे लग रहा है नंबर 2 पे ही रहेगी, नंबर 1 पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, नंबर 3 पे लाहौर कलंदर्स और नंबर 4 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। और जो फर्स्ट एलिमिनेटर है वो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान
होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्वालिफायर कराची और कोयटा की टीमों के दरमियान, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और डिजर्व करती हैं कि वो टॉप 2 हों। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।